नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत के एक महान ज्योतिषाचार्य की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये उस समय की बात है जब राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र के जन्म होते ही राजा ने दरबार में ज्योतिषी को बुलाया और अपने पुत्र के भविष्य का हाल बताने को कहा। राजा आज्ञानुसार ज्योतिषी ने जब कुंडली देखी तो उनसे कहा कि हे राजन, आपका पुत्र अल्पायु है। जब वह 18 वर्ष का होगा तो एक बराह यानी कि जंगली सुअर के द्वारा शाम 5 बजे मारा जाएगा। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर राजा की सांसें थम सी गईं और चिंतित हो उठे। धीरे धीरे दिन, हफ्ते और महीने गुजर गए। आखिरकार राजा के पुत्र की आयु 18 साल हो गई तथा मृत्यु का समय ज्योतिषी ने शाम 5 बजे दे रखा था। अब राजा ने महल के 7वें मंजिल पर कड़ी सुरक्षा के बीच अपने पुत्र और उसके दोस्तों को ठहराया। इमारत के चारों ओर सुरक्षा इतनी पुख्ता कर दी कि शायद एक चूहा भी अंदर नहीं जा सकता था। राजा द्वारा ठीक 2 बजे दरबार बुलाया गया। हर आधे आधे घंटे में राजकुमार के सुरक्षित होने की खबर राजा को दी जाने लगी। धीरे धीरे शाम के 6 बज गए। अब भी मंत्रियों ने राजकुमार के जीवित और सुरक्षित होने की खबर दी। राजा ने ज्योतिषी से कहा, देखो, मेरा पुत्र अभी जीवित है। ज्योतिषी धीरे से मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आपके पुत्र की मौत मेरे बताए हुए निर्धारित समय यानी कि 5 बजे हो चुकी है। यह सुनते ही राजा क्रोधित हो उठे और बोले, ऐसा नहीं हो सकता। राजन, आप खुद जाकर देख लीजिए। राजकुमार खून से लथपथ और मृत मिलेंगे। राजा ने जब स्वयं जाकर देखा तो राजकुमार को मृत पाया। महल के राजसी चिन्ह को दर्शाता एक डंडा था जिस पर एक जंगली वराह का बना हुआ था। उसके द्वारा राजकुमार की मृत्यु हुई थी। आखिरकार ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही हुई। अंत में राजकुमार की मौत वराह के वार से ही हुई। जानते हैं दोस्तों, भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी का नाम क्या था? उनका नाम था मिहिर। राजा विक्रमादित्य ने मिहिर को मगध देश का सर्वोत्तम सम्मान वराह प्रदान किया और अपने 9 रत्नों में स्थान दिया। तब से ये वराह मिहिर के नाम से चर्चित हुए। वराह मिहिर ने अनेक ग्रंथों की रचना की। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांत, जो मुख्यतः ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान पर आधारित है। वराह मिहिर का ज्ञान सिर्फ ज्योतिष तक ही सीमित नहीं था, ये खगोल विद्या के भी अच्छे ज्ञाता थे। पौधों के विभिन्न रोग, उनके उपचार आदि में भी वराह मिहिर ने अनेक को खोज की। इनके जन्म का कोई निश्चित प्रमाण नहीं पाया जाता, परंतु कहा जाता है इनकी मृत्यु 587 ईस्वी में उज्जैन में हुई थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।